चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अंबाला, जहां बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद संबोधित कर रहे हैं। आज के दिन मान्यवर श्री काशीराम जी का साथ हमसे छूट गया है। वाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता श्री मान्यवर काशीराम जी साहब अपनी पूरी जिंदगी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आज भले ही मान्यवर जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। वो आज भी हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। ऐसे महान व्यक्ति को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। बीते 15 वर्षों में मान्यवर श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और बीएसपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि ऐसे महान नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर श्री काशीराम जी साहब की दिली तमन्ना थी कि हरियाणा में भी यूपी की तरह ही सरकार बने। ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि कई कारणों की वजह से बहुजन समाज पूरी तरह से बीएसपी की विचारधारा से जुड़ पाया। इसलिए अब हमें यहाँ मौजूद सभी लोगों को मान्यवर श्री काशीराम जी के इस अधूरे सपने को पूरा करना है। मान्यवर जी के इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही हैं। बहन जी ने कहा है कि हरियाणा में हर स्तर की कमेटी बनानी है। हर कमेटी में 50% हिस्सेदारी हमारे नौजवान साथियों की होनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान युवाओं का जोश, बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का जोश ही हरियाणा का भविष्य तय करेगा। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कठिन संघर्षों के बाद संविधान में वंचित और कमजोर तबकों के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संवैधानिक अधिकार तो दिला दिए, लेकिन किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने इसका लाभ हमें दिलाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। मान्यवर श्री काशीराम जी ने
इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने सड़क से ज़्यादा संसद को अहमियत दी और कहा कि असली सामाजिक बदलाव तब आएगा जब सत्ता में हमारी पूरी भागीदारी होगी। श्री मानेवर जी के इस सपने को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पूरा कर दिखाया और इतिहास गवाह है कि बहन जी के राज में शासन, प्रशासन और अनुशासन का कड़ाई से पालन हुआ। अधिकारियों से लेकर नेता सबको कानून और न्याय के रास्ते पर चलना पड़ा। समाज के हर तबके के साथ न्याय हुआ। नौजवान साथियों को रोजगार मिला, बहनों और माताओं को सुरक्षा मिली और अपराधियों पर नकेल कसी गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश ने 17% तक विकास दर हासिल की। असल मायने में तरक्की क्या होती है, यह उत्तर प्रदेश की जनता ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में जाना। शासन, प्रशासन और अनुशासन की देश में कोई मिसाल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुजन समाज को बराबरी और सर्व समाज को न्याय तब मिलेगा जब हरियाणा में भी बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। इसके लिए आप सबको पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा साथियों। इस काम में युवाओं को खासकर अहम भूमिका निभानी होगी। बहुजन समाज के साथ सर्व समाज में से गरीबों को भी पार्टी में जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा। मैं यहाँ बैठे सभी युवा साथियों से एक बात दिल से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे? यहाँ सारे नौजवान साथी के साथ साथ मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों ने भी अपना हाथ उठाया। इसको देखकर तहे दिल की खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। परंतु एक बात और ध्यान में रखनी होगी, विरोधी पार्टियों की तरह तरह के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से सावधान रहना होगा। विरोधी पार्टियां और उनके लोग पर्दे के पीछे से भी हमारे मिशन को कमजोर करना चाहते हैं। खासकर स्वार्थी, लालची और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके उनके जरिए बाबा साहब के मिशन की आड़ में उनको संगठन और पॉलिटिकल पार्टी बनवा देते हैं और उन्हें चुनाव में लड़वाते हैं, जिससे बहुजन समाज का वोट बढ़ जाता है और हर बार चुनाव में हमारी ताकत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। विरोधी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे स्वार्थी लोगों से
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को कमज़ोर करते हैं और बीएसपी को चुनाव में नुकसान पहुंचाते हैं। बहुजन समाज एक साथ ना आए, इसके लिए विरोधी पार्टियां बसपा को सत्ता में आने से रोकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा और ऐसे लोगों से खासकर सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर असली पार्टी चाहते हैं, आपको पता है कि बाबा साहब और मान्यवर जी के विचारों पे चलने वाली असली पार्टी कौन सी है? आपकी एकमात्र बीएसपी। मान्यवर साहब ने बामसेफ, DS4 और बीएसपी को बनाकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को देश में शासक बनाने के लिए संघर्ष किया है।